हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने सिक्स क्लास की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी शुरू की हुई थी और उसके पहले 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। आज हम 5th चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। पिछले 2 दिन से हमारी क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो वो किसी कारण से नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब से हमारी क्लासेस रेगुलर ही चलेंगी। और एग्ज़ाम जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो मतलब एग्ज़ाम फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं और डिटेल नोटिफिकेशन भी आ रहा है। जल्दी उसको लेकर भी एक वीडियो आएगी। अब हम हमारा जो ये चैप्टर है वो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल है पंचायती राज। पंचायती राज इट मीन्स कि इसमें हमें किसके बारे में बताया गया है, तो जो ग्रामीण व्यवस्था है, एक गांव के लेवल के ऊपर जो प्रशासन है वो कैसे काम करता है, कैसे वहां पर लोग, जैसे कोई प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, चुनाव होते हैं या कोई भी सरकारी काम है वो एक ग्रामीण लेवल के ऊपर कैसे होता है, रूरल जो लेवल होता है उसके ऊपर कैसे किए जाते हैं हर एक सरकारी काम को, उस बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर बताया गया। इसी को ही पंचायती राज का नाम दिया गया है। और पंचायती राज को संवैधानिक जो दर्जा दिया गया है वो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखना। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है वो पंचायती राज अधिनियम, और जो शहरी जो अधिनियम था उन दोनों को लेकर उनको संवैधानिक दर्जा देने को ही पेश किया गया था। एक भाग 9 में है, दूसरा भाग 9A के अंदर है, अनुसूची 12 के अंदर और अनुसूची 11 के अंदर दिए गए हैं, इनके विषय भी हैं। ठीक है, अब जैसे इस चैप्टर में ये स्टार्टिंग के अंदर एक स्टोरी दे रखी है, तो ये स्टोरी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अंदर जितने भी, अगर कोई भी आर्टिकल है जो कि चाहिए हमें इसके अंदर, जैसे सीटेट एग्जाम के अंदर पंचायती राज है उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल पूछ लेता है, तो उस आर्टिकल को लेकर भी मैं आपको रिटन नोट्स हैं वो हमारे इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो के थ्रू मैं आपको दे दूंगी, जो आप अगर एक बार भी आप देखोगे तो आपको लर्न आउट हो जाएगा भी हाँ आपको पता होना चाहिए इस आर्टिकल के अंदर ये बताया है। ठीक है, कई बार आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर बताया कि ग्राम पंचायत क्या होती है। इस टॉपिक में क्या बताया कि ग्राम पंचायत है ये क्या है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि हमने जैसे स्टोरी में भी ये सुधा नाम की एक महिला है उसकी स्टोरी बताई। ग्राम पंचायत क्या करती है, तो गांव के स्तर पर जो भी कार्य है वो सारे कौन करवाती है, तो वो ग्राम पंचायत ही करवाती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो नेक्स्ट क्या बताया है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, यानी कि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर ग्राम पंचायत अपना कोई भी कार्य करवा रही है तो वो काम करवाने के लिए वहां पर अलग अलग समितियां बनाई जाती है हर एक काम के लिए। यानी कि अगर कोई नगर निगम का काम है, नगर पालिका का काम है, इस तरह से अलग अलग समिति बना देते हैं छोटी छोटी, कि कोई जल के लिए समिति बनाई गई है, कोई परिवहन व्यवस्था के लिए समिति बनाई गई है, कोई समिति साफ सफाई के लिए बनाई गई है। यानी कि अलग अलग काम के लिए समितियां बनाई जाती हैं, वो समितियां क्या करती हैं, उन काम को पूरा करवाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे निर्माण समिति, मान लीजिए गांव में एक समुदाय केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ सदस्य पंचायत के होते हैं। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। अब हमें देखना है कि ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है। हर 10 गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। ये एक स्टोरी बता रखी है। ठीक है, देखो पंचायतों के सदस्यों से पहले एक कुआं साफ करवाने और 2 हैंडपंप को गहरा करवाने का विकल्प पर सोच समझकर विचार करिए ताकि गांव के अंदर, अब ये तो सिर्फ ना एक स्टोरी दे रखी है, ये स्टोरी हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस तरह की स्टोरी सीटेट के अंदर नहीं पूछता है। आप ये देख लेना क्या होता है, ग्रामीण स्तर के ऊपर कोई भी काम करवाने के लिए छोटी छोटी अलग अलग क्या है समितियों का गठन कर दिया जाता है।
जैसे इसमें एक समिति बताइए, निर्माण समिति। अगर कोई भी ग्रामीण स्तर के ऊपर कोई काम, ग्रामीण स्तर के ऊपर अगर किसी भी चीज का निर्माण करवाना है, तो वो निर्माण कार्य कौन करवाएगी? तो वो ग्रामीण समिति का काम है वहां पर किसी भी कार्य को करवाना। सिर्फ इतना ही इसके अंदर टॉपिक है। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कितने स्तर पर काम करती है। तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर के ऊपर काम करती है। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये अलग अलग समितियों के द्वारा भी सुझाव दिया गया था, ठीक है, कि किस स्तर के ऊपर हो। जैसे एक कमेटी है अशोक मेहता कमेटी, जिसने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, 2 आधार के ऊपर होनी चाहिए। अशोक मेहता कमेटी ने ये मतलब बताया था। ये कई बार पूछ लेता है। एक कमेटी है अशोक मेहता समिति नाम है इसका। इस समिति ने क्या कहा कि पंचायत जो है वो कितने लेवल के ऊपर होनी चाहिए? 2 लेवल के ऊपर होनी चाहिए। दूसरी एक कमेटी थी बलवंत राय। ये जो बलवंत राय समिति थी, इसने कहा कि जो हमारा ग्रामीण प्रशासन है वो कितने लेवल के ऊपर होना चाहिए? 3 लेवल के ऊपर होना चाहिए। और इन प्रेजेंट के अंदर हमारा जो ग्रामीण स्तर है वो कितने लेवल के ऊपर काम करता है? 3 स्तर के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे इसमें ये स्टोरी दे रखी है, हरदास गांव की ही कहानी बता रखी है। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनकर भेजते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तर पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद में दूसरा स्तर कौन सा आ जाता है? पहला ग्राम पंचायत का स्तर है, दूसरा विकास खंड का, ठीक है, जिसे हम जनपद पंचायत या पंचायत समिति बोलते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह 3 स्तर का होता है। जिला परिषद के एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायतों से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत समिति कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना 3 स्तर पर कैसे शासन चलता है। एक मैं अगर आपको बात बताऊं तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि पंचायत को लेकर जो भी रूल होते हैं वो हर एक राज्य के अंदर अपनी राज्य के अकॉर्डिंग रूल बनाए जाते हैं। यानी कि रूल हर एक राज्य के अलग अलग होते हैं। ये नहीं है जो रूल हमारे यहाँ पर है वही पंचायत का रूल राजस्थान में भी हो। तो हरियाणा के अंदर जो रूल है वो अलग होंगे किससे? राजस्थान से, पंजाब से, असम से। हर एक जगह के जो रूल रेगुलेशन होते हैं पंचायती राज को लेकर वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक राज्य के अंदर अपनी अपनी जो राज्य सरकारें होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग शासन चलता है। इसलिए उनके रूल रेगुलेशन भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ये तो हमारा छोटा सा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर ये 5th चैप्टर सिर्फ आपको 1-2 चीज ही है जो करनी है। इसके अंदर आर्टिकल है वो मैं करवा दूंगी। ये 2 कमेटी बता दी है मैंने आपको। और जब हम आर्टिकल के बारे में एक क्लास लेके आएंगे, छोटी सी क्लास होगी हमारी, सिर्फ उसमें ये पंचायती राज और शहरी व्यवस्था दोनों के आर्टिकल एक साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमें बार बार ना करना पड़े। तो उसके अंदर ऑलमोस्ट हमारे सारे आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे जो भी सीटेट के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर तो इतना ही है, इसके अंदर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने का या वो स्टोरी जो इसमें हरदास नाम की जो कहानी दे रखी है, वो अगर स्टोरी हम पढ़ने बैठ जाएं तो हमारा वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है हमें वही कवर करनी चाहिए, ना कि दूसरी चीजों को देखकर हम हमारा टाइम वेस्ट करें, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। इसलिए बस मैं लास्ट में यही कहूंगी, ये तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नई क्लास अपलोड की जा रही है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर।